जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। हम यहाँ पे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एनिमेटेड तरीके से हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब एवं प्रकार। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जब तक काम आएगा, जब तक आप ऑप्टिक्स का लास्ट भी टॉपिक पढ़ेंगे तब भी आपको ये काम आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें दिखाई कैसे देता है। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये फूल है, वो हमें कैसे दिखाई देगा। तो जैसे ये हो गया सन, आपके सामने दिख रहा है ये सन से वैसे तो हर समय बहुत सारी किरणें निकलती है, असंख्य किरणें निकलती है और हर दिशाओं में किरणें निकलती है। लेकिन हम हमारे टॉपिक को समझने के लिए एक या दो किरणें लेंगे। तो सन से ये जो आपको दिखाई गई है, ये प्रकाश जो है वो निकल रहा है और किधर जा रहा है, फूल की तरफ जा रहा है। फूल से टकराने की घटना को हम पढ़ा हुआ है, परावर्तन कहते हैं। कि जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में आएगा तो उसको परावर्तन कहते हैं। टकराकर जब वो हमारी आँख पर आता है तो हमारी आँख हमें ऑब्जेक्ट दिखाती है, वो ब्रेन तक सिग्नल भेजती है और फिर ब्रेन हमें दिखाता है कि हाँ ये फ्लावर है, ये फूल है। तो यानी हम कैसे देखते हैं, हम परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात हम देखते हैं। वैसे तो परावर्तन के पश्चात ही देखते हैं। जब भी कोई वस्तु जब भी प्रकाश सूरज से चलकर किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और टकराने के बाद में हमारी आँख में आएगा, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तभी हमें वो दिखाई देती है। तो ये तो हो गई प्रक्रिया, हम देखते कैसे हैं। अब बात करते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी इमेज किसे कहते हैं। तो देखिए, ये घरों में दर्पण होता है, मिरर सभी के घरों में होता है। जैसे ही हम इसके सामने खड़े होते हैं तो अंदर दर्पण के अंदर हमारा मिरर इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो बनती है। कब बनती है उसकी परिभाषा बिल्कुल ध्यान से सुनना। वस्तु से चलने वाली किरण, जो वस्तु से किरण चलेगी, अब वो चाहे परावर्तन के पश्चात चल रही हो या अपवर्तन के पश्चात चल रही हो, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर वस्तु दिखाई देती है और उसे ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर मिलती है, अब ये शब्दों पे गौर कीजिएगा, जिस भी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर वस्तु दिखाई देती है और उसे ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक किरणें या तो मिले, या तो वास्तविक रूप में मिले या मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो जहाँ पर वो मिलेगी ना, वहीं पर हमें वस्तु दिखाई देगी, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अब कैसे और कब हमें दिखाई देगा, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है, इमेज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। तो रियल इमेज यानी वास्तविक इमेज, एक वर्चुअल इमेज यानी आभासी इमेज। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब की। तो देखिए, आपके सामने ये एक दर्पण दिखाया गया है, इसको गोलीय दर्पण कहते हैं, जो कि हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम जनरली देखते हैं कि इमेज कैसे बनती है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक बोतल ली है। ये ऑब्जेक्ट से मैंने जैसे बताया, सूरज से किरण इस बोतल पे आएगी, कहीं पे भी सूरज होगा या कोई भी प्रकाशिक उपकरण होगा, उससे किरण इस बोतल पर आएगी। बोतल से टकराकर फिर कहाँ पर जाएगी, दर्पण पे जाएगी और दर्पण से टकराकर हमारी आँख में आएगी, तब हमें ये वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, अब क्या होता है, असंख्य किरणें निकलती है, लेकिन हमने समझने के लिए केवल दो या दो से अधिक किरणें ही हम लेंगे। तो जैसे ये केप की हम बात करें, केप से दो किरणें चली, एक किरण तो यहाँ पर टकरा रही है और एक किरण यहाँ पर टकरा रही है, और टकराने के बाद में वापस पुनः इसी माध्यम में आ रही है। तो देखिए, अब इसको परावर्तन के बाद में कहाँ पर मिल रही है, वास्तविक रूप में मिल रही है और किस बिंदु पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो परिभाषा याद कीजिएगा, प्रतिबिंब वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वो या तो मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। तो यहाँ पर मिल रही है, रियली मिल रही है, वास्तविक रूप में मिल रही है, तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये देखिए, जो केप ऊपर थी, अब वो केप कैसे हो गई, नीचे हो गई, क्योंकि जो केप से दो किरणें चल रही थी वो परावर्तन के पश्चात नीचे मिल रही है, तो प्रतिबिंब भी नीचे ही बनेगा। प्रतिबिंब भी जो होगा वो नीचे ही बनेगा। ये हमने पढ़ रखा है चीज़ें। ठीक है, अब क्या होगा, परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे कि जब प्रतिबिंब
परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों के वास्तविक रूप से मिलने पर बनता है। ये तो परावर्तन की घटना हमने देखी है। अपवर्तन के पश्चात भी अगर वास्तविक रूप में किरणें मिल रही हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा बनता है। और याद रखिएगा सतह पर बनता है। कहाँ पर बनता है? स्क्रीन पर बनता है, सतह पर बनता है। और उदाहरण है इसका सिनेमा स्क्रीन। तो तीनों चीज़ें आपको याद करनी है कि जब प्रतिबिंब परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों के वास्तविक रूप से मिलने पर बनता है, देखिए वास्तविक रूप से मिलने पर बन रहा है, और सतह पर बनता है और उल्टा बनता है, याद रखिएगा, उसी को हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज देखिए, ये दर्पण दिखाया गया है। ये दर्पण में ये जो एक साइड स्क्रीन है जैसे ऑफ वाइट है, वो तो कलर किया हुआ है, और ये वाली जो स्क्रीन है ये इसकी परावर्तित स्क्रीन है जिसके अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पे बोतल रखी हुई है, वही बोतल से असंख्य किरणें निकलेंगी। निकलने का तात्पर्य सूरज से या कोई भी प्रकाशिक उपकरण से किरण यहाँ पर बोतल पर आएगी, और बोतल से टकराकर किरण इस दर्पण में जाएगी, और दर्पण से फिर हमारी आँख में आएगी, तब हमें वस्तु दिखाई देगी, जो कि हमने पहले ही समझा दिया कि हम देखते कैसे हैं। तो हम वो वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं कि सूरज से या किसी प्रकाशिक उपकरण से किरण आ रही है, हम केवल इतना देख रहे हैं कि वस्तु से किरण जा रही है। तो ये वस्तु से किरण निकली, बोतल के जो बॉटम है वहाँ से किरण निकली और टकराकर, दर्पण से टकराकर आँख में पहुँची। अब देखिए परावर्तन के पश्चात मिल नहीं रही है। पिछले वाला डायग्राम भी ध्यान से देखना है, ये वाला डायग्राम भी ध्यान से देखना है, मिल नहीं रही है परावर्तन के पश्चात, ठीक है। ऐसे ही एक और किरण का एग्जाम्पल लेते हैं। ये दूसरी किरण कैप से निकली और ये भी परावर्तन के पश्चात मिल नहीं रही है। कहीं पर भी परावर्तन के पश्चात ये किरणें मिल नहीं रही है। अब मिल नहीं रही है तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जो ये किरण थी ये तो बॉटम को दिखा रही थी, पेंदे को दिखा रही थी, ये किरण कैप को दिखा रही थी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये यहाँ पर प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जो ऊपर कैप थी वो ऊपर कैप है, जो नीचे पेंदा था वो पेंदा है। तो अगर हमें मिलती हुई प्रतीत ना हो या हमें पीछे की ओर बढ़ाना पड़े तब बनता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब देखिए, ये पी कुछ इस तरीके से था, अगर आप देखें तो इस तरीके से उल्टा पी था, ठीक है, इस तरीके से ये उल्टा पी था, और हमें ये पी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा। तो इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। एक और कलर लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से पी था, अब बना कैसा है, कुछ इस तरीके से बना है, तो इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब प्रतिबिंब परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर बनता है। पीछे की ओर बढ़ाया हमने, ये डॉट डॉट लाइन क्या बता रही है कि पीछे की ओर बढ़ाया, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए वो लास्ट वाले डायग्राम में परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से मिली है, जबकि इसमें नहीं मिली है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है देखिए सीधा होता है। और ये देखिए, अगर महत्वपूर्ण चीज़ एक नंबर की थोड़ा गौर से देखिएगा, ये दूरी थी वस्तु की, और दर्पण के अंदर भी इतनी ही दूरी पर बनेगी। जितनी दूरी बाहर है दर्पण से उतनी अंदर बनेगी। तो ये आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। आप नाखून टच कीजिएगा दर्पण के तो आपको थोड़ा गैप दिखाई देगा, क्योंकि हम बाहर हैं और वो दर्पण के अंदर की ओर बनता है, दर्पण के सतह पर नहीं, अंदर की ओर बनता है। तो ये बात को नोट कर लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन इस पर बनता है। तो या तो वास्तविक रूप से मिलेगी तो रियल इमेज होगी, अगर बढ़ानी पड़ेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी तो आभासी इमेज बनेगी। और ये एग्जाम्पल हो जाएगा समतल दर्पण का, जो सभी के घरों में हम डेली देखते हैं। ये वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको ये रिपीट करना है कि आपको पता लग जाएगा कि दर्पण पे जो होता है थोड़ा सा गैप दिखता है, यानी दर्पण के अंदर बनती है। तो हमेशा आभासी इमेज दर्पण के अंदर बनेगी, सतह के अंदर बनेगी। तो ये एक हमारा प्रयास था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एनिमेटेड चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, दिमाग में सीधे छप जाती है, साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।